गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंथर के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, यानी लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु के प्रकार, कितने प्रकार के लघु बीजाणु होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये टॉपिक है क्लास 12 के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि 2022 में काफ़ी पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए, तो फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी पुष्प के अंदर नर जनन अंग होता है, वो क्या होता है? एंड्रोसियम होता है। पुष्प के अंदर नर जनन अंग क्या होगा? एंड्रोसियम यानी पोमंग। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर कौन सा होता है? पोमंग यानी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम प्लूरल फॉर्म में होता है। इसके सिंगुलर पार्ट को अपने नाम देते हैं, सिंगुलर पार्ट होता है स्टेमन। एकम को क्या बोलेंगे? स्टेमन। स्टेमन का अनदर नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल यानी लघु बीजाणु करण भी बोलते हैं स्टेमन को। अब स्टेमन या जो माइक्रोस्पोरोफिल, इसके 3 पार्ट होते हैं। पुंकेसर के कितने पार्ट होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है कोलन सेक प्रागकोश, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू यानी योजयुक्तक, और एक होता है फिलामेंट यानी भूतंतु। तो ये तो अपना कोलन सेक या एंथर सेक बोलते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू सेंटर में, और ये फिलामेंट हो गया लंबा। अब इसमें देखते हैं कि अपने डेवलपमेंट करते हैं किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का। लघु बीजाणु दानी का जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, वो किससे होता है? प्रागकोश से। तो जो प्रागकोश होता है, प्रागकोश की कोई भी हाइपोडर्मल सेल यानी जो पेरिफेरल सेल होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। तो हाइपोडर्मल सेल में कोई भी एक सेल साइज में क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, जिसको अपने क्या बोलते हैं? आर्किस्पोरियल सेल या प्रप्रसूतक कोशिका। अब आर्किस्पोरियल सेल में डिवीजन होता है, तो 2 प्रकार का डिवीजन होगा। एक तो बनेगी प्राइमरी पैराइटल सेल यानी प्राथमिक द्वितीय कोशिका, और एक बनेगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका। प्राइमरी पैराइटल सेल यानी 4 लेयर का फॉर्मेशन करती है। एपिडर्मिस सबसे बारीक सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस कितनी? सिंगल लेयर। एंडोथीसियम एपिडर्मिस के नीचे सिंगल लेयर। मिडल लेयर 2 to 3 लेयर होती है, और सबसे इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है? टेपिटम सबसे इनर होती है। और टेपिटम का कार्य क्या होता है? ये माइक्रोस्पोर या जो पोलन ग्रेन होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। टेपिटम 2 टाइप्स का होता है, एक अमीबॉइड और एक सिक्रेटरी टेपिटम। तो अब इसकी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ब्लैक कलर की दिखाई है, इसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस आउटर लेयर। इसके नीचे की साइड सिंगल लेयर, इसको क्या बोलते हैं? एंडोथीसियम। और अंदर की साइड में ये जो ब्लू कलर में है 2 से 3 लेयर, इसको बोलते हैं मिडल लेयर। और सबसे इनर जो रेड कलर की वो कौन सी है? टेपिटम, जो प्रोवाइड करवाती है न्यूट्रिशन किसको? माइक्रोस्पोर को। अंदर की तरफ ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होती है? स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स होती हैं। यानी जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसकी सेल्स को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। तो ये तो अपना क्या हुआ किसके बारे में? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर होती है टीएस में, और एंथर को अपनी डिवाइड करते हैं। बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है इसकी। तो अपन ने एक पार्ट का यहाँ पे बात की है, तो ये बाइलोब्ड होता है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, और यहाँ भी मिलती है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ भी मिलती है। और ये कनेक्टिव टिश्यू पार्ट होता है सेंटर में। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। तो ये अपने एग्जाम में बना सकते हैं। अब अपने देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस टाइप में होता है उसके बारे में देखते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एग्जाम में पूछा जाता है, और अब की बार पूरी संभावना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो अभी देख लेते हैं, केवल 5 मिनट का टॉपिक है, तो आराम से इजी वे में अपने इसको देख पाते हैं। तो हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी सिंपली बस 5 मिनट में समझ जाओ कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। तो सिंपली देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी बात किसकी आ गई? अंदर की साइड स्पोरोजिनस टिश्यू की, स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी इसको अपने बोल देते हैं बीजाणुजन्य उत्तक। बीजाणुजन्य उत्तक स्पोरोजिनस टिश्यू। इसकी कोई भी एक सेल है उसको अपने बोलेंगे, यानी स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल,
या अनदर नेम क्या होता है पीएमसी, पोलन मदर सेल। पीएमसी यानी पोलन मदर सेल या स्पोर मदर सेल, या हिंदी में बोलें तो बीजाणु मातृ कोशिका। बीजाणु मातृ कोशिका ये पोलन मदर सेल। ये कैसी होती है बेटा, ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है पोलन मदर सेल, डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है, डिप्लॉयड। तो अपन इसको अब देखते हैं। तो जो पोलन मदर सेल है, यानी पोलन मदर सेल से दो टाइप से माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। एक तो होता है सक्सेसिव टाइप, सक्सेसिव, और एक होता है साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस टाइप। साइमल्टेनियस को हिंदी बोलते हैं युगपत। क्या बोलते हैं, युगपत। और सक्सेसिव को बोलते हैं क्रमिक। तो अब इसमें देखिए ये इस प्रकार के अपने पास क्या है, स्पोर मदर सेल होगी। अब ये जो स्पोर मदर सेल है, यानी इसको अपन ने नाम दिया स्पोर मदर सेल। इसमें फर्स्ट क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट। तो सेल डिवाइडेशन न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, कितनी सेल्स बनेगी, 2 हो जाएगी। फिर इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता है। तो इनके बीच में वाल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस टाइप में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके बाद इसमें मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा। तो मियोसिस सेकंड होगा तो इस टाइप में हो जाएगी। इन 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। अब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा, साइटोकाइनेसिस सेकंड होगा। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो इस टाइप की। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी होती है, आइसोबाइलेटेरियल। कैसी होती है, आइसोबाइलेटेरियल टाइप की। और आइसोबाइलेटेरियल स्ट्रक्चर किसमें पाई जाती है, मोनोकॉट में। किसमें मिलती है, मोनोकॉट, यानी एक बीजपत्री पादपों में। तो एक तो ये हो गई। सेकंड कैसी होती है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में भी सेम होता है। ये अपने पास डिप्लॉयड होता है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल एसएमसी। अब इसमें क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड एक साथ होता है, मियोसिस। यानी इसमें क्या होगा, यानी मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस फर्स्ट होने से ही फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। फिर मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड, तो फिर फर्दर डिवीजन होगा। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका तल विभाजन फर्स्ट एंड सेकंड ये एक साथ कंप्लीट होंगे। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसको बोलते हैं टेट्राड स्पोर। कैसा होता है, टेट्राड स्पोर। और ये जो टेट्राड स्पोर है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाइकोट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डाइकोट। तो सिंपली अपने ये भी बोल सकते हैं कि स्पोर मदर सेल क्या है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। और जो अपने माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड फॉर्मेशन, यानी इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ पे कंप्लीट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में। कहाँ पे कंप्लीट होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में कंप्लीट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्पोरोजिनस टिश्यू पार्ट होता है उसमें कंप्लीट होता है। तो लघु बीजाणुधनी क्या होता है, स्पोर मदर सेल कन्वर्ट होती है किसमें, माइक्रोस्पोर में। किसके थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू। किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू। तो इसी को यानी डिप्लॉयड हैप्लॉइड में चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन 2 टाइप से। माइक्रोस्पोर को अपने पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। माइक्रोस्पोर का अनदर नेम क्या होता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो 2 टाइप से फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन का, कर्मिक टाइप का और युगपत टाइप का। कर्मिक में पहले मियोसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर मियोसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। इसमें मियोसिस फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट और सेकंड, ये एक साथ कंप्लीट हो जाता है डाइकोट में। तो ये तो अपना क्या हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन किस प्रकार से होती है। फिर इसके अंदर ये है कि इसके अंदर जो भित्ति का निर्माण होगा, वाल फॉर्मेशन, वो कैसे टाइप में होता है, अपकेंद्रीय क्रम में, अपकेंद्रीय क्रम में।
यानी जो भित्ति निर्माण होती है, भित्ति निर्माण कैसे होता है, अपकेंद्री। और इसके अंदर भित्ति निर्माण कैसा होता है, भित्ति निर्माण जो वाल फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, अभिकेंद्री, अभिकेंद्री क्रम में, ये भी याद रखना। यानी क्रमिक में कैसा होता है, अपकेंद्री क्रम में भित्ति का निर्माण, वाल का, जबकि युग्मक में कैसा होता है, अभिकेंद्री क्रम में। तो फिर अपने देखते हैं, ये तो अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया। उसके बाद अपने बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं माइक्रोस्पोर। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर की बात करें, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु की प्रकार, लघु बीजाणु की प्रकार बोलते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु की प्रकार, या पोलन ग्रेन के टाइप्स भी बोल सकते हो। तो एक तो अपना आइसोबाइलेटेरियल हो गया, आइसोबाइलेटेरियल। तो आइसोबाइलेटेरियल को बोलते हैं समद्विपार्श्विक, समद्विपार्श्विक। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो अपने को पता है, एग्जाम्पल भी होता है अपने को, क्या होगा, मोनोकोट होगा, क्या होगा, मोनोकोट। सेकंड इसमें होता है टेट्राड, टेट्राड, टेट्राड स्पोर, टेट्राड। तो टेट्राड यानी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल बोल दो, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय बोल दो, टेट्राड बोल दो। तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप में होती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है डाइकोट, क्या होता है, द्विबीजपत्री। एक होता है टी शेप, कैसा होता है, टी शेप। तो इसमें माइक्रोस्पोर इस टाइप में व्यवस्थित होती है, टी शेप के अंदर जैसे। तो इस टाइप में अरेंजमेंट होता है टी शेप का, टी शेप का, किसका, टी शेप का। और जो टी आकार का है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है मैग्नोलिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैग्नोलिया। टी शेप का एग्जाम्पल मैग्नोलिया। फिर अनोदर होता है टी शेप का, मैग्नोलिया हो गया। फिर लीनियर, कैसा होता है, लीनियर। लीनियर को बोलते हैं रेखीय, रेखीय। तो रेखीय इस टाइप का हो जाएगा अपने पास कि 4 माइक्रोस्पोर है ना, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर 4 है। एग्जाम्पल हो जाएगा हेलोफिला, क्या हो जाएगा, हेलोफिला, हेलोफिला हो गया। फिर एक अनदर इंपॉर्टेंट आता है क्रोसित प्रकार का, कैसा होता है, क्रोसित यानी डेकुसेट, डेकुसेट। तो इसको अपने क्रोसित टाइप का बोल सकते हैं, क्रोसित प्रकार का या डेकुसेट। तो इसमें ये होता है क्रोसित या डेकुसेट के अंदर इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यानी क्रोसित या डेकुसेट के अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो सिंपली इस टाइप की बना सकते हैं अपने, और इसको पास पास दर्शा दो, इस टाइप की होती है डेकुसेट क्रोसित में। एग्जाम्पल हो जाएगा ब्यूटोमॉक्सिस, ब्यूटोमॉक्सिस। तो ये क्या थे, माइक्रोस्पोर के टाइप थे, जैसे आइसोबाइलेटेरियल, टेट्राड, टेट्राड या टेट्राहेड्रल भी बोल सकते हैं, टेट्राहेड्रल, और टी शेप, लीनियर, डेकुसेट, क्रोसित, ये इसके टाइप्स होते हैं। और तो ये अपन ने पढ़ा माइक्रोस्पोर के टाइप्स के बारे में। तो आशा करते हैं आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम कंटिन्यू आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आप 12th के लिए अपने अच्छे से अच्छे स्कोर तैयार कर पाए एग्जाम के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।